नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर रिटेल्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वेदांता। हम वेदांता का शेयर कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ हम देखेंगे कंपनी का आउटलुक यहाँ से कैसा दिखाई दे रहा है, कंपनी की ग्रोथ का हम यहाँ से कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कंपनी में इन्वेस्ट को लेकर हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या शेयर में इन्वेस्ट करने का सही समय है या फिर हमें अभी थोड़ा यहाँ पे वेट हम कर सकते हैं। तो क्योंकि खबरों में लगातार ये शेयर बना हुआ है, अभी हाल ही में कंपनी ने अपना QIP लॉन्च किया था, तो QIP में किन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने, अगर आप देखोगे तो कल ही एक नए डिविडेंड का ऐलान किया है जो कि इंटर्म डिविडेंड है। इसके अलावा कंपनी का जो डीमर्जर का प्लान है, वो प्लान को लेके भी कंपनी कैसी योजना को आगे बढ़ा रही है, उसको लेके भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए अपडेट कर दूं कि जो वेदांता की रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। जो हमारी रेटिंग एजेंसी है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, उसने कंपनी की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर कितनी करती है, B नेगेटिव कर दिया, यानी कि रेटिंग को भी यहाँ से अपग्रेड कर दिया गया है। साथ ही साथ में जो कंपनी का आउटलुक है उसको भी स्टेबल कर दिया गया है। किसकी रेटिंग बढ़ाई है? वेदांता रिसोर्सेज की, जो कि क्या है, वेदांता लिमिटेड की प्रमोटर कंपनी है। अब अगर मैं बात करूँ कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप अगर देखोगे तो 1,73,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, जो कि लार्ज कैप कंपनी है। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार कंपनी का डिविडेंड यील्ड है, लगभग 6-6.5% का डिविडेंड यील्ड है। मैं आपको बता दूं, इंडिया की मोस्ट डिविडेंड पे आउट कंपनियों में से ये एक है। अब मैं अगर शेयर की बात करूं तो कल इसमें शेयर में हमें थोड़ा तेजी देखने को मिली, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जब से QIP लॉन्च हुआ था, थोड़ी हमें गिरावट इसमें शेयर में देखने को मिल रही थी। लेकिन कल जैसे ही पता चला कि AGM रखी गई है डिविडेंड के लिए, तो इसमें शेयर में हमें 3 से 4% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है और शेयर ये लगभग 447 रुपए के आसपास बंद हुआ। अब मैं बात करूँ QIP के, जिस कारण शेयर में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। QIP के जरिए कंपनी ने कितने पैसे जुटाए हैं? 8500 करोड़ रुपए, लगभग $1 अरब से अधिक रुपए जुटाए हैं, जो कि कितने हैं? इसका इशू प्राइस कितना रखा गया है था? 440 रुपए पर शेयर, जो कि 461 रुपए से कितना था, छूट पे था, लगभग 4.5% की। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सेबी की तरफ से निर्देशित है कि ऐसा रूल्स के अनुसार QIP ओपन होगा तो उसमें 5% से ज्यादा की छूट वहाँ पे नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसलिए 4.5% छूट दी गई थी। यहाँ पे 440 रुपए पर शेयर पे यहाँ पे QIP के जरिए पैसे जुटाए गए थे, जिसमें FI और म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियों और अन्य निवेशकों ने निवेश किया था। उनमें जो मुख्य नाम निकल के सामने आए हैं ना, वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गोल्डमैन सैक्स, AMC। इसके अलावा हमारे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनियों के भी नाम निकल के सामने आए हैं, जिनमें निप्पॉन, SBI, UTI, ACICI काफी द्वारा यहाँ पे अच्छे नाम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ में हमें मॉर्गन स्टैनली द्वारा मैनेज फंड्स का भी नाम दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छे दिग्गज इन्वेस्टर हमें यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कंपनी का हमें आउटलुक ग्रोथ यहाँ पे कैसी दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। जब इस तरीके के बड़े इन्वेस्टर किसी शेयर में निवेश करते हैं ना, तो उस कंपनी में एक बहुत ही अच्छा भरोसा बिल्ड होता है वहां से। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, कैसे शेयर को भी यहाँ से फायदा देखने मिलने वाला है कि एक तो फंडिंग जुटाने से क्या होगा, और कैश फ्लो की मदद से जो कर्ज बोझ है वो घट गया है, उससे क्या होगा, हमारे स्टॉक को कहीं ना कहीं हमें फायदा देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ है, जब QIP लॉन्च हुआ है तो देखिए सीधी सी बात है, प्रमोटर ने अपने स्टेक सेल किए हैं QIP के जरिए। तो उसके अलावा और कैसा हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव देखने को मिला, अगर आप देखोगे तो मार्च के महीने तक अगर मैं देखूं तो उसके अनुसार 62% स्टेक थे प्रमोटर के पास में। रिटेल हमारा इन्वेस्टर 16% के साथ में यहाँ पे था शेयर होल्डिंग में, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे देखो 8.5 है और म्यूचुअल फंड देखो कितना 3.5 है। लेकिन जैसे ही आपको यहाँ पे जुलाई दिखाई दिया तो 56% इनका तो समझ में आता है, क्योंकि लगभग 5% तो इन्होंने QIP के जरिए बेचे। इसके अलावा इन्होंने कितने स्टेक सेल किए थे? 2% के आस ओपन मार्केट से भी यहाँ पे स्टेक अपने सेल किए थे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ने भी अपने 1% सेल कर दिया। हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई हो, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर 8.5 से बढ़ के 12.5% हो गया है, और म्यूचुअल फंड भी 3.5 से बढ़ के लगभग 7% यहाँ पे हो गया, यानी कि डबल की वृद्धि हमें देखने को मिली। तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो हमारा बता रहा है ना शेयर का, वो बता रहा है कि शेयर यहाँ से बहुत ही मजबूत स्थिति में है। बड़े इन्वेस्टर इसमें लगातार निवेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के नजरिए से इस स्टॉक यहाँ से पॉजिटिव नजर आ रहा है। वेदांता की कल ही AGM हुई थी, उसमें क्या डिसाइड हुआ है? उसमें डिसाइड हुआ था इंटर्म डिविडेंड को लेकर। कंपनी ने बताया है कि उसने 400% यानी कि 4 रुपए पर शेयर डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, जिसके रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी। साथ ही साथ में 3 अगस्त 2024 कंपनी ने इसके साथ ही रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी। इससे क्या होगा, देखो वेदांता रिसोर्सेज पर कर्ज का बोझ कम हो रहा है। क्यों हो रहा है कम? क्योंकि कंपनी ने अपनी, देखो प्रमोटर ने स्टेक सेल की है। इसके साथ ही साथ कंपनी को जो डिविडेंड की रकम मिल रही है,
इससे क्या हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी को जो कर्ज चुकाना था उसको चुकाने की अब पूरी रूप से स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस और ब्रोकरेज हाउस का कहना था कि अगर कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में कर्ज नहीं चुकाया तो हमें इसके स्टॉक में एक बहुत ही तगड़ी यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कंपनी ने इस चीज को एक बहुत अच्छे से संभाला और यहाँ पे एक अच्छे तरीके से पूरे तरीके से वो कर्ज को, देनदारी को चुकाने की स्थिति में यहाँ से आ गई। अब इसके अलावा दो पॉजिटिव न्यूज और निकल के सामने आई हैं। पहली है कि जो अफ्रीकी देश जाम्बिया में जो कॉपर की माइन से नियंत्रण कंपनी का चला गया था वो कंपनी को वापस हासिल हो गया है। उसके लिए वेदांता ने अपने $24.5 करोड़ वहाँ पे जमा कराए और इसकी खदान को ले फिर से उसको माइनिंग करने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही साथ में इंडिया में भी उसको 2 महत्वपूर्ण जो माइनिंग ब्लॉक्स हैं उनके लिए भी प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया है। तो ये दोनों पॉजिटिव न्यूज बहुत ही कंपनी के लिए कारगर साबित हो सकती है अगर जैसे जैसे कंपनी इनमें माइनिंग करना स्टार्ट यहाँ से करती है। अब डीमर्जर को लेके अगर मैं बात करूँ तो डीमर्जर का जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जो कई सारे बिजनेस होते हैं जो एक मेन कंपनी के मैनेजमेंट के अंडर में काम करते हैं, तो उसमें क्या होगा, इस पार्ट को क्या है अलग एंटिटी के रूप में लिस्ट करा दिया जाता है या कुछ पार्ट को सेल कर दिया जाता है। अब वेदांता का क्या प्लान है, वेदांता का प्लान है कि जो उसकी अलग अलग एंटिटी है उनको 5 अलग अलग एंटिटी को शेयर मार्केट में अलग से लिस्ट कराया जाए। तो कौन कौन सी एंटिटी में लिस्ट होना है, देखो अगर आप देखोगे तो पहली होगी वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता बेस एंड मेटल और खुद एक वेदांता लिमिटेड। मतलब अगर आपके पास में इस समय वेदांता के 100 शेयर आपके पास में है और जब कंपनी का डिमर्जर पूरा हो जाएगा और ये सारे शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे तो आपको सारी कंपनियों के अलग अलग 100 शेयर यहाँ पे मिलने वाले हैं। यानी कि 1:1 के रेशो में कंपनी ने डिमर्जर करने का प्लान किया हुआ है, यानी कि सबको एक एक शेयर यहाँ पे मुफ्त दिया जाएगा। तो जिसके पास 1 शेयर होगा उसको 6 शेयर उसके हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो क्या होगा, यहाँ से आपकी एक वैल्यू अनलॉक होगी और शेयर का एक अलग ही, सारी कंपनियां देखो अलग से बिल्कुल कारोबार करेंगी तो एक अलग वैल्यू अनलॉक हो जाती है और हमारा अलग बिजनेस एक अलग तरीके से काम करने लगता है। तो ये कंपनी के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हो सकता है। हमें इस कारण स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। देखो न्यूज में भी लगातार शेयर बना हुआ है, कर्ज चुकाने की स्थिति में भी आ गया है। तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने अब वेदांता का जो लक्ष्य है, वेदांता का जो टारगेट है उसको रिवाइज किया है। तो नए नए टारगेट कंपनी दिए हैं। अब एक ब्रोकरेज फर्म अगर फिलिप कैपिटल की अगर बात की जाए तो उसने 552 रुपए का लक्ष्य रखा है कंपनी का। और लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अगर 552 रुपए का अगर कंपनी लक्ष्य हासिल यहाँ से करती है और उसमें वहां से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो कंपनी में हमें 600 से 700 रुपए के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर कंपनी ने यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स जारी किए और उसके बाद में कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है तो हमें अच्छे नंबर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, ठीक है, जब तक कि कंपनी का डिमर्जर का प्लान यहाँ पे पूरा होता है। तो कंपनी का कहीं अगर आप देखोगे तो जैसी इन्वेस्टिंग हो रही है, जैसी डिविडेंड यील्ड है कंपनी की, साथ ही साथ जैसा अगर बिजनेस को लेके आउटलुक यहाँ से दिखाई दे रहा है, अगर कंपनी का ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हमें एक अच्छे लॉन्ग टर्म में कंपनी का बहुत ही आउटलुक यहाँ से दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशक इसमें अच्छे से यहाँ से निवेश के लिए अपनी योजना बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।